आपके पास PPP है, पेन पेपर विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। तो जो बोलूंगी उसको मैं आप राइट डाउन करेंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलती रहूंगी और आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, आपका दिमाग कहीं और होगा, सोचते रहेंगे इधर उधर की बातें, तो मैं जो बोलूंगी कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं डॉक्टर मीनू प्रभा मोहंती आपको आज की सैटरडे सेशन में, सेंट्रल न्यूट्रिशन क्लब सेशन में वेलकम करती हूँ। तो आप सब रेडी हैं मेरे साथ आज के जर्नी को शेयर करने के लिए? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नींद के बारे में, नहीं नींद क्यों जरूरी है उसके बारे में। ओके, बहुत सारे की पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप लोग रेडी हैं मेरे साथ सुनने के लिए तो एक शांत जगह पे बैठ जाइए शांति से, अपना एफरेस के साथ एंड पेन पेपर के साथ। तो नींद हमें बहुत जरूरी है। आपको सबको नींद आता है ना? सब सोते हैं या कोई किसी को नींद नहीं आता है? सबको नींद आता है, राइट। सबके लिए नींद जरूरी है, लेकिन आजकल के यंग मास जो है ना, नींद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे हेल्थ डिजॉर्डर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है और क्यों नहीं सो रहे हैं, चलिए डिटेल्स में उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो नींद है ना, हमें जो 5 पिलर्स, जैसे आप वाटर जरूरी है, आपके लिए वाइटल न्यूट्रिएंट है वाटर, वैसे नींद भी हमारे लिए वाइटल न्यूट्रिएंट है। नींद जितना जरूरी है, एक्सरसाइज उतना जरूरी है, पानी भी उतना जरूरी है, और हमारे न्यूट्रिशन भी उतना जरूरी है। ठीक है, तो एक अच्छा लाइफ के लिए, एक सुस्त लाइफ के लिए आपको नींद बहुत जरूरी है। अगर आप एक क्वालिटी स्लीप लेते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड उसके साथ साथ आपका ओवरऑल बॉडी जितना भी है, आपको ऑर्गन है, सारे चीज को रेस्ट मिलता है और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप खुद को बहुत सेफ फील करते हैं। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपका ब्रेन फंक्शन करने में, आपका मेंटल जो है डिसीजन लेने के लिए आपको नींद बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो स्लीप कितना टाइप के आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना, मैं बताऊंगी आगे, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं नींद। आपको किस किस को मालूम है कि हम लोग रात को जब सोते हैं क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में? मैं कितने आवर्स सोने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में जब हम लोग रात को सोते हैं? किसको नहीं मालूम? चलिए बताती हूँ। अगर आप रात को 10 बजे से 2 बजे के अंदर सो जाते हैं, हमारी बॉडी में से एक बहुत अच्छा जो है हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में सीक्रेट होता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। राइट डाउन, मेलाटोनिन हार्मोन जो है रात के 10 से 2 बजे के अंदर हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है? हमारी बॉडी में जो HGH और एक है हमारा जो मिनरल्स है, उसको क्या करता है, इम्पैक्ट पकाता है हमारी बॉडी में, इम्पैक्ट बॉडी में हमें मदद करता है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस HGH सिक्रेशन। ठीक है, तो HGH का काम क्या है? अगर आप अच्छा नींद नहीं लेंगे तो आपको मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगा, मेलाटोनिन अगर सीक्रेट नहीं होगा तो HGH नहीं आएगा, HGH काम नहीं करेगा तो आपका बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, HGH अगर सीक्रेट होता है तो आपको बॉडी में क्या क्या हेल्पफुल होता है बताती हूँ। पहले तो आपको जो फैट है उसको बर्न करने में मदद करता है। ठीक है, फैट बर्न करता है HGH। देन आपका बॉडी में जो कोलाजिन प्रोटीन है, जिसके कारण आपका जॉइंट्स मूवमेंट हो पा रहा है, उसको रिपेयरिंग करता है। ठीक है, आपको इलास्टिसिटी बनाए के रखता है, आपके जितने भी जॉइंट्स में कोलाजिन प्रोटीन के कारण होता है, तो कोलाजिन को वो रिपेयर करता है। देन बॉडी में टिश्यू रिजेनरेट करने में मदद करता है, आपका बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है, डेंसिटी मींस स्ट्रॉन्ग करता है बोन को। ठीक है, आपका इम्यूनिटी पावर को एनहेंस करता है, आपको बीमारी से फाइट करने की क्षमता जो है बढ़ जाता है, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आजकल आप देखते होंगे थोड़ा सा बारिश हो गया सबको सर्दी हो रहा है, बुखार हो रहा है, सब परेशान है। ठीक है ना, तो आपका अगर बॉडी इम्यूनिटी पावर बूस्ट है तो आपको जल्दी सर्दी खांसी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देन उसके साथ साथ आपका बॉडी में जितने भी सेल है, सारे सेल को रिपेयरिंग करता है। तो सेल क्यों जरूरी है हमारे?
हमारे बॉडी किस में बना है? सेल से बना है ना। 75 ट्रिलियन सेल से हमारे बॉडी बना है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारे जितना भी सिस्टम है, उसके बाद हमारे शरीर है। ठीक है, तो अगर सेल रिपेयरिंग हो जाता है तो हमारा एंटायर बॉडी रिपेयरिंग हो जाता है। और ये सारी चीज हमें किस चीज से मिलता है बेनिफिट? एचजीएच से मिलता है। तो एचजीएच अगर आपको चाहिए तो आपको 10 से 2 बजे के अंदर आपको सोने की जरूरत है। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसे हैं जो रात को लेट नाइट में सोते हैं? चैटिंग बॉक्स खोला है, मैसेज कर सकते हैं। लेट नाइट में कौन कौन सोते हैं? होप आज से कोई नहीं सोएगा रात को लेट नाइट में 12 बजे के बाद, ठीक है ना। सब 10 बजे के अंदर सोने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस कम्युनिटी में जो है वो नहीं सोते हैं। जो न्यू है उनका लाइफस्टाइल जरूर गड़बड़ है। तो क्योंकि रात को सब ना ब्लू लाइट के इफेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, सबको डिवाइस का आदत हो गया है, रात को मोबाइल देखने की आदत हो गया है, तो उसके कारण हम लोग रात को नहीं सोते हैं। अभी तो रात को फुर्सत मिला है, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं। अभी तो ऑफिस से आए हैं 10 बजे लौट के, ज्यादातर बैंकर रात को 10 बजे आते हैं घर और आराम से मोबाइल देखते हैं और 2 बजे के बाद सोते हैं, ठीक है ना। तो ये उनको ज्यादातर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उनको ज्यादा होता है। तो स्लीपिंग फैक्ट्स क्या है? आपको पता है कितने आवर किसको सोना है? मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स खोला है, आप टाइप करते रहिए, ठीक है ना। तो आपको एज के हिसाब से नींद की जरूरत है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी हो गया, उसको कितने आवर की सोने की जरूरत है? देख रही हूँ। ओके, किसी का नहीं आया है। ओके 18, ठीक है, चलिए चलो। ओके, 12 से 18 घंटा हमें न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए नींद, ठीक है। जो छोटा सा बच्चा जो दुनिया में आता है वो 12 से 18 घंटा सोता है, बहुत जरूरी है। और जो इन्फेंट किसको बोलते हैं? जो दूध पीते हैं जो बच्चे, ठीक है ना, 6 मंथ के बाद उनको इन्फेंट बोलते हैं। तो वो 14 से 15 घंटा उनको नींद जरूरी है। अब राइट डाउन कर रहे हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी कौन है, इन्फेंट कौन है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चलेगा किसको कितना नींद जरूरी है। आपके घर में पूछेंगे कि मेरे बच्चे कितना टाइम सोने की जरूरत है, आपको वेलनेस कोच बताओ, तो कैसे बताओगे अगर आपको नॉलेज नहीं होगा? इसे राइट डाउन करिए, ठीक है ना। जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनको 12 से 14 घंटे की नींद जरूरत है, ठीक है। 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 11 to 13 आवर्स की नींद जरूरी है, 11 से 13 घंटे की नींद जरूरी है। जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनको 10 से 11 घंटे की नींद जरूरी है, 10 से 11 घंटे की जरूरत है 5 से 10 साल के बच्चे को। और जो 10 से 17 साल के बच्चे हैं, टीन एज में आ जाते हैं वो, ठीक है ना, उनको 9 से 8.5 to 9.25 आवर की नींद की जरूरत है, 8:30 से 9:30, ठीक है। और जो एडल्ट है, हम लोग हैं जैसे 18 साल के बाद, सबको 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो इतना नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं, पर्याप्त जो नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारे डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अमेरिकन बोलते हैं 48% अमेरिकन को नींद नहीं आता है, बिल्कुल नींद नहीं आता है, वो इनफ स्लीप नहीं लेते हैं क्योंकि वो उनका बिजी शेड्यूल के कारण। और नेशनल जो हेल्थ का कॉस्ट अभी कितना है? 15.9 बिलियन है। नींद नहीं होने के कारण 15.9 बिलियन नेशनल हेल्थ केयर कॉस्ट है अभी, ठीक है ना। और हमें नींद कौन से जो एज के जो है लोग, उनको नींद ज्यादा नहीं आता है, आपको मालूम है? जैसे कि 35 to 54, ये जो एज की कैटेगरी के हैं उनको नींद नहीं आता है। 52% जो है उनको नींद नहीं आता, 52%, ठीक है। जो एडल्ट है 35 to 54 इयर्स के हैं उनको बिल्कुल नींद नहीं आता, उनको स्लीप डिप्राइव्ड होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी नींद नहीं आता है। ये आप सब जानते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नींद नहीं होता है, ठीक है ना। देन मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या होता है। आप जानते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या होता है? मैं तो ये तो बताइए आपको क्या क्या, नींद कितना घंटा लेना चाहिए, नींद से क्या क्या बेनिफिट होता है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर भी होता है नींद नहीं होने के कारण। यस, इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स एक ही चीज आपको मालूम है, इंसोम्निया की आपको नींद नहीं आता है, अनिद्रा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंसोम्निया, ठीक है। और एक तो है हाइपोसोम्निया। हाइपोसोम्निया मीन्स
बहुत ज्यादा नींद आता है। आपको कहीं भी कुछ भी जगह आपको मिल जाता है ना, अब वहां पे जाके सो जाते हैं, बस सोने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं। 24 आवर आपको सोने की दिल करता रहता है, उसको बोलते हैं हाइपरसोमनिया। देन स्लीप अपनिया, ठीक है। देन आपको ये एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे स्लीप अपनिया में आपको रात को सोते रहते हैं, मैंने तो ऐसा एक स्टेज आता है आपका सांस रुक जाता है, आप बिल्कुल सांस नहीं ले पाते हैं। और जब आपका आंख खुलता है, सांस टूट जाता है आपका, तो आंख खुलता है, आंख खुलते ही आप हाँफने लगते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्लीप अपनिया। देन स्लीप वॉकिंग, आप नींद में चलते हैं, बहुत आपको पता होगा, बहुत ज्यादा आप बॉलीवुड मूवी देखे होंगे, ये सब तो पता होता है कि नींद में चलते रहते हैं, ठीक है, ये भी एक डिजॉर्डर है। देन रेम बिहेवियर डिजॉर्डर, रेपिडली आई मूवमेंट होता है, आप रात को सोते रहते हैं, देखना कोई बच्चा या कोई सोता है तो उसका आंख ना लेफ्ट राइट या राउंड राउंड घूमता रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेम बिहेवियर, मींस रैपिड आई मूवमेंट। देन सर्कैडियन रिदम स्लीप डिजॉर्डर और एक है, ठीक है, लिख रहे हैं ना आप सब। सर्कैडियन रिदम स्लीप डिजॉर्डर्स में क्या होता है, आपका बॉडी घड़ी के जैसे काम करता है, एक ही टाइम में वो सोता है, एक ही टाइम में उठता है, वो आपका जो शरीर है ना वो निर्धारित करता है आपको कौन से टाइम में सोना है और कौन से टाइम में उठना है, आपके बस में आप नहीं होते। तो ये जो है आपको मैं 6 टाइप का डिजॉर्डर के बारे में बताई जो नींद के कारण होता है। अगर आपको स्लीप डिप्रीवेशन हो रहा है, आपका नींद नहीं हो रहा है, तो आपका ब्रेन के ऊपर और आपके सारे ऑर्गन के ऊपर बहुत ज्यादा, यस गाइडेड बाय हार्मोन, लेकिन आप उसमें जो बोल रही हूँ, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि मैं डिटेल्स में मेडिकल साइंस में जाऊंगी उसके अंदर, ठीक है ना, जो बोल रही हूँ मैं उसको आपको की पॉइंट बोल रही हूँ, तो आप उसको बस राइट डाउन कीजिए, आप डिटेल्स में उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्लीप डिप्रीवेशन जो है आपका नींद नहीं होने के कारण बहुत सारे आपको मेंटली और फिजिकली डिजॉर्डर होता है, जैसे इरिटेबिलिटी, आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको मेमोरी में बहुत लॉसेस होता है, लॉस होता है, आपको जजमेंट लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे आपका कम होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा याइंग आता है, मीन्स उबासी लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आप, ठीक है। हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा होता है, हेलुसिनेशन मीन्स माया, सामने कुछ ना कुछ दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, जो नहीं है वही आपको दिखाई देता है, ठीक है। देन आपको कुछ ADHD जैसे आपको सिमिलर डिजीज जैसे दिखाई देता है आपको, ADHD मीन्स एटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका मानसिक विकार होता है, आपको कुछ भी बातें समझ में नहीं आता है, आप क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है। देन जिसको टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है। देन आपको हार्ट डिजीजेस का संभावना बहुत ज्यादा होता है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा हार्ट डिजीज का चांसेस रहता है, आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका एक्यूरेसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। देन बॉडी में बहुत ज्यादा में ट्रेमर्स होता है, समझते हैं ना, बहुत ज्यादा थरथराहट होता है बॉडी में, एंड उसके साथ साथ बॉडी मसल्स में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, एंड अदर अगर मैं बताऊंगी तो आपको ग्रोथ में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाता है, अगर आपका नींद ठीक से नहीं हो रहा है तो आपका जो ओबेसिटी की मात्रा जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, आप ओवरवेट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा जो ओबेसिटी पेशेंट आप देख रहे हैं उनको नींद नहीं होने के कारण वो ओबेसिटी में ग्रसित हैं, ठीक है ना। देन आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आपको लो टेम्परेचर की हमेशा आपको शिकायत रहता है। तो ये सारे जो है डिजॉर्डर आपको नींद नहीं होने के कारण होते हैं। और कुछ बताना चाहूंगी, जानना चाहते हैं नींद के बारे में? हमारा नींद जो होता है ना कितने स्टेज के होता है? 5 स्टेज का नींद होता है, ठीक है। जब आप सो जाते हैं, नींद आना है, नींद आता है, सो जाते हैं, कुछ स्टेजेस भी उसका होता है, 5 स्टेजेस होता है, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होते हैं, आप जब स्टार्टिंग में बेड में जाते हैं, सोते हैं, 5 से 10 मिनट की जो नींद लेते हैं, उस बीच क्या होता है, आप आधा सोए होते हैं, आधा आपका आंख खुला रहता है, आपका उस टाइम कुछ हमारी बॉडी में ना कुछ तरंग निकलता है, हम जो 5 स्टेज में बताने वाली हूँ, हम सोने के टाइम हमारी बॉडी से कुछ तरंग जो है प्रोड्यूस होता है,
वेव्स, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में सोते हैं वेकफुलनेस रहते हैं, ठीक है, आपको पूरा नींद नहीं आता है, आधा खुला आपका जो नींद नहीं आता है, आधा खुला रहता है आंख, आधा आपका सोया रहता है, इस टाइप का भी रहते हैं, जागे रहते हैं, ठीक है ना। दैट टाइम क्या होता है, थीटा वेव्स, एक छोटा छोटा तरंग आपके जो है ब्रेन में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। आपको उस टाइम उसको बोलते हैं थीटा वेव्स, जो स्टेज 1 में होता है। देन स्टेज 2 में क्या होता है, लास्ट 20 मिनट्स हो जाता है आपका सोने की, ठीक है। लास्ट 20 मिनट्स में क्या होता है आपके बॉडी में और एक तो रिदमिक ब्रेन वेव्स आपके बॉडी में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, आपका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और आपका हार्ट रेट धीरे 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 स्लो डाउन हो जाता है। आपका टेम्परेचर बॉडी में से धीरे धीरे ठंडा आपका बॉडी होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड आपका हार्ट रेट भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। उस टाइम आप लाइट स्लीप में जाते हैं, ठीक है, हल्का नींद में होते हैं। देन थर्ड स्टेज जो मॉडरेट स्लीप होता है, मध्यम धरण की आप नींद लेते हैं, उस टाइम क्या होता है आपका ब्रेन का जो वेव्स है ना वो धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं डेल्टा वेव्स, ओके। देन हमारा स्टेज 4 जो होता है, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो साउंड स्लीप क्या है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर स्टेज 4 जो है उसको बोलते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप क्या होता है, 30 मिनट्स हो जाता है लास्ट आपको सोने की, ठीक है ना। 30 मिनट्स के बाद क्या होता है, आप पूरा स्लीप में वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं, आप पूरा डीप नींद में चले जाते हैं और उस टाइम क्या होता है, एंड ऑफ द स्टेज होता है आपका सोने की, आपको कुछ भी और पता नहीं चलता है, पूरा आप सो जाते हैं, ठीक है। देन स्टेज 5 क्या होता है, रेम, अभी बताई थी ना आपको मैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है, जिस टाइम आपका मसल्स रिलैक्स हो जाता है, आपका ब्रेन का सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है एंड देन टाइम आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में चले जाते हैं, आप सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं एंड उस टाइम आपका ब्रेन का जो एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आपका टेम्पररी आपका जो मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स, वो पैरालाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम आपका डीप नींद में आप चले जाते हैं। ये है 5 स्टेज हमारे सोने की। तो आपको अगर आपका नींद की क्वालिटी बढ़ाना है तो आपको क्या क्या खाने की जरूरत है जिससे आपको अच्छे से नींद आएगा, पता है? नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। चलिए, आलमंड, बादाम, अगर इसको आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मात्रा में आपको नींद आने में वो हेल्प करेगा। दूध, आजकल का दूध मिलावटी हो गया है फिर भी आप दूध अगर लेंगे तो आपको नींद अच्छा आता है। दही में भी बहुत अच्छा आपको मैंने नींद आने की उसमें भी है कुछ मैंने उस क्षमता है। देन बनाना, ठीक है, केला, ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं, ब्रेड में भी नींद अच्छा आता है। देन ग्रीन टी हमारा एफ्रेश है, ठीक है, एफ्रेश जितना ज्यादा लेंगे आपको इतना अच्छा नींद आता है, लेकिन रात को नहीं लेना है 8 बजे के बाद, ठीक है। देन हनी, शहद, उसमें भी आपको नींद आने में जो है कुछ क्वालिटी है। देन ओटमील, ओट्स खाते हैं ना सब, ओटमील में भी है। देन पोटैटो, आलू में, सेफ्रॉन, केसर में, ठीक है। ये सारे फ्रूट्स में आपको बहुत ज्यादा जो दिया गया है कि आपको बेटर स्लीप होने में हेल्प करता है। तो इतने और क्या करने से आपको अच्छा नींद आता है? एक्सरसाइज, अगर डेली आप 20% वर्कआउट करें, अभी सब किया ना, तो कैसा था आज युधिष्ठिर सर का एक्सरसाइज? सर के लिए क्लैपिंग किया आप सब? एक बार युधिष्ठिर सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप सब। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आज का वर्कआउट सेशन को निभाया, आप सबको पसीना बहाने मदद की, ठीक है। अगर आप डेली 20% वर्कआउट करते हैं एंड उसके साथ साथ रात को सोने के टाइम कुछ नाइट वर्कआउट रहता है उसको करते हैं, या योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा साउंड स्लीप आने वाला है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर किसी को फिर भी नींद नहीं आ रहा है तो आपको रात को हॉट शावर ले सकते हैं। आपको सोने के 1-2 घंटा पहले अगर हॉट शावर लेते हैं तो आपका बॉडी क्या है कूल डाउन हो जाता है और आपको बहुत अच्छा नींद आता है। एंड आप मेडिटेशन कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। उसके साथ आपको जो नेचुरल साउंड है नेचर का, उसका म्यूजिक आप सुन सकते हैं कंफर्ट फील करने के लिए, अच्छा नींद आने के लिए। रात को सोने से पहले कोई भी ड्रिंक आप नहीं करेंगे। अगर पानी भी पीते हैं तो रात को 1 घंटा पहले आपको पानी पीने की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेना है, ठीक है। और कुछ भी आपको अल्कोहल या ऐसा कुछ भी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है जो आपके नींद को डिस्टर्ब करेगा। जब सोने जाते हैं डिम लाइट करेंगे रूम को, ठीक है। डार्क रूम में बहुत अच्छा नींद आता है। एंड उसके साथ साथ आपको जितने भी एक्सपोज आपको ब्लू लाइट
लाइट है, आपका डिवाइस, आपका टीवी, आपको मोबाइल फोन, उसको आपको जल्दी से बंद करना है आफ्टर डिनर। डिनर के बाद अगर आप ये सब देखते हैं, यूज करते हैं, तो आपको नींद में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, सनलाइट आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, जो कि आपको मूड को, आपको इंटरनल बॉडी क्लॉक को आपको हेल्प करता है। आपको कहीं, आपको बालकोनी में, आपको गार्डन में, कहीं भी आपको सुबह सुबह आप जाके थोड़ा सनलाइट का सन बाथ लीजिए, ताकि आपको रात को अच्छे से नींद आएगा। सोने और उठने की टाइम फिक्स कीजिए, कौन से टाइम में सोना है, कौन से टाइम में उठना है। ठीक है, और आपको जितना हो सके डिवाइस से को स्विच ऑफ करके रखना है। जितना कम आप डिवाइस यूज करेंगे उतना आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताइए, ये सारे चीज को अगर आप अपने लाइफ में ऐड करते हैं, तो आपको ये सारे चीज के कारण आपको बहुत अच्छा नींद आने वाला है। तो हम लोग को बहुत चीज पता चल गया कि कितना, क्या स्टेज होता है, क्या डिजॉर्डर होता है, कैसे नींद लेने से हमें क्या हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में। तो क्या आप जो खाना में बताए, इतना सारा खाना आप डेली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, खा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। और डेली आपको एक्सरसाइज भी किसी किसी का मिस हो जाता है, पता है। लेकिन हमारे जो फिट कम्युनिटी, हम ब्लेस्ड हैं, उसके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। हम डेली 20% वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रात को बेड में जाते ही हमें नींद आ जाता है। लेकिन जो न्यू है उनको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो खाना है, हमारा जो हेल्दी डाइट है, जिसके कारण हमें बहुत अच्छा नींद आता है। जो हमारे फॉर्मूला 1 शेक हम लोग सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, इसमें सारे चीज दिया गया है। हम लोग उसको मील रिप्लेसमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। उसमें हेल्दी बैलेंस डाइट दिया गया है। 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 189 कैलोरी का आपको मील दिया जा रहा है। 21 विटामिन मिनरल्स दिया जा रहा है। ठीक है ना। अगर आप दूध में नहीं लेते हैं तो आपको 189 कैलोरी मिलता है, और दूध के साथ लेते हैं तो बहुत ज्यादा मिल हो जाता है। देन आपको ये हमारे जो शेक है उसको डेली कौन कंज्यूम करते हैं? 4 मिलियन इसको डेली कंज्यूम करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है ना। उसको जितने भी हमारे 300 साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा हमारा खाना बनाया जाता है। लेकिन आपका जो घर में खाना खाते हैं उसको क्या घर में इतना हाइजीनिक बनाया जाता है? बाहर का जो खाना खाते इतना हाइजीनिक बनाया जाता है? यहाँ पे जितना टेस्ट होके आता है, इतना ऑब्जर्वेशन में हमारे पास पहुंचता है, टेस्ट होके आता है। ठीक है ना। तो उसमें हमारे सारे न्यूट्रिशन जो चाहिए हमें नींद आने की, जो जरूरी है, वो सारे चीज दिया गया है। जैसे कि प्रोटीन आप लेते हैं, पैकेट कॉर्न लेते हैं, जितना भी एक प्रोटीन लेते हैं, उसमें जितना है ना, हमारे इसमें इतना प्रोटीन है। विटामिन सी के ऑरेंज में जितना है, इसमें उतना विटामिन सी है। विटामिन ई आप लेते हैं, जितना 1 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल में विटामिन ई है, उतना विटामिन ई इसमें दिया गया है हमारे फॉर्मूला 1 शेक में। देन विटामिन ए, आपको अगर कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है ना, 100 ग्राम का, 100 ग्राम के चीज में आपको जितना विटामिन ए मिलता है हमारे इस शेक में है। देन कैल्शियम आप लेते हैं, अगर दही लेते हैं ना, 2 पट या 2 कटोरी आप अगर दही लेते हैं, उसमें जितना आपको कैल्शियम मिलता है उतना हमारे शेक में है। एक बनाना में आपको जितना पोटेशियम मिलता है उतना पोटेशियम हमारे शेक में है। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ये खाना खा रहे हैं और हमें जो जो चाहिए हमें सब कुछ इसमें से मिल रहा है। तो होप आप सबको अगर फॉर्मूला 1 शेक ले रहे हैं तो बहुत अच्छा नींद आ रहा होगा, आपको नींद की डिजॉर्डर नहीं होगा। ठीक है ना। मुझे रात को बहुत अच्छा नींद आता है, पहले मुझे नींद का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो होप आप सबने बहुत ज्यादा इसको लिखे होंगे, जो मैं पॉइंट बताई हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताई हूँ, कुछ स्टेजेस स्लीप के बारे में ही बताई, जो कि हम लोग डेली 5 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्लीप के बारे में डेली बात होता है, क्लब में बात होता है, लेकिन स्टेजेस के बारे में हम लोग को पता नहीं होगा आज जो मैं बताई। ठीक है ना। उसको जरूर आप राइट डाउन किए होंगे, ताकि आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि नींद का भी कुछ स्टेजेस होता है, कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहता है, हमारा शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वही बता पाएंगे। तो मैं अपना थोड़ा रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आप सब सुनना चाहते हैं मुझे? अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मीनू प्रभा मोहंती है। मैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, और इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले मैं काफी ज्यादा ओवरवेट हो गई थी, एंड ओवरवेट के चलते मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि पिछले 6 साल से मुझे डायबिटीज था, एंड 10 साल से हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन में एलर्जी, एंड उसके साथ मुझे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन था। मैं अपना बिफोर आफ्टर थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, बिफोर मैं थी 92 किलो की। ठीक है। तो 3 महीने मैंने शानदार 22 किलो वजन कम की हूँ।
और जब इस कम्युनिटी में आई, मुझे एक ब्रेकफास्ट किट दिया गया, उसको लेते ही मेरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। 1 महीने में मैं इंसुलिन से फ्री हो गई। डायबिटीज के कारण मैं दिन में 3 बार इंसुलिन ले रही थी एंड 3 महीने में मेरे जितने सारे हेल्थ इश्यूज थे उसमें सुधार आना स्टार्ट हो गया। मुझे 10 साल से हाई बीपी था, थायराइड था, गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम था। मेरी 2 सर्जरी हुआ है 6 महीने के अंदर गायनिक का, जो दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग था। मैं शायद इस कम्युनिटी नहीं होता था, जिंदा भी नहीं होती। स्किन में इतना एलर्जी था कि मेरा पूरा फेस, जितना भी एक्सपोज एरिया, मेरे हाथ, पीठ, सब कुछ चारों तरफ ब्लैक हो गया था। ठीक है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा था। 24 आवर गले में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मैं कोलार बेल्ट यूज करती थी। राइट हैंड में टेनिस एल्बो था जहाँ पे बेल्ट यूज करती थी। कोई भारी चीज, 1 ग्लास पानी या कोई मोबाइल फोन भी कैरी करना मेरे लिए मुश्किल था। कोई प्रेस्क्रिप्शन जब लिख के आती थी एज ए डॉक्टर, आगे हाथ को पकड़ के बैठती थी, इतना ज्यादा मुझे पेन होता था। तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था खाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरों का ख्याल रखते रहते, मैं कब ओवरवेट होगी, कब मैं बीमार होगी, मुझे पता नहीं चला। और जब इस कम्युनिटी में मैं आई, अपने हस्बैंड के थ्रू आई, और हस्बैंड जब आए, उनका स्टार्टिंग में 5 किलो वजन कम हुआ। उनको देख के इंस्पायर होकर मैं भी इस कम्युनिटी में आई और ये शानदार खाना को मैं भी अपने डाइट में शामिल की। तो मेरी ये शानदार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आज मैं मेडिसिन फ्री हूँ, डिजीज फ्री हूँ। मेरी हस्बैंड ने भी 33 किलो वजन कम किए हैं। हमारे घर में सब डेली हमारा फार्मूला 1 शेक, हमारे एज ए ब्रेकफास्ट, एज ए डिनर लेते हैं और डेली 20% वर्कआउट करते हैं। पहले एक्सरसाइज हमारे घर में बिल्कुल नहीं था, टाइम की कमी था। आज एक हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैं इस वंडरफुल फिट कम्युनिटी और मेरी रेस्पेक्टेड कोचेस को मैं थैंक यू कहूंगी। थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए।